जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज यह सितंबर का महीना प्रारंभ हो चुका है और सितंबर के महीने में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ग्रहों का बहुत बड़ा बदलाव होगा और इसका प्यारे मित्रों आप सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि यह बहुत अच्छा एक संयोग बनने जा रहा है। प्यारे मित्रों, सूर्य देव महाराज का, मंगल महाराज का, बुध महाराज का और शुक्र महाराज का इसी महीने में जी हाँ परिवर्तन होगा, अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गजब की स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। भाग्योदय हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, चौतरफा से विकास के मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, गुरु मंगल जी हाँ 9 पंचम राजयोग बना रहे हैं, वहीं पर बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। बुध और सूर्यदेव और एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं मिलकर, उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। प्यारे मित्रों, यह जो भी बुध महाराज हैं और बुध महाराज की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसका रीजन है प्यारे मित्रों, क्योंकि बुध का परिवर्तन होगा और बुध जो है जब अपना राशि बदलेंगे तो अपनी कन्या राशि में इनका प्रवेश होगा। तो दोस्तों इस बारे में वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर कई राजयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं बुध महाराज। जी हाँ, और बुध महाराज भाग्य स्थान के मालिक हैं। 12वें घर में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बुध महाराज की लीला अपरंपार होती है। इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर लाभ के मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, ग्रहों का बहुत बड़ा ऐसा होता है लाभ कि कोई भी ग्रह यदि राशि परिवर्तन करता है, क्योंकि ये महीने में राशि परिवर्तन 1 महीने सवा महीने में करते रहते हैं नवग्रहों में, तो यहाँ पर इसका हम क्यों इसका विश्लेषण करते हैं, क्यों हम आप लोगों को समझाते हैं और हमारे कई ऐसे भाई बहन आपको समझाते हैं। उसका रीजन है प्यारे मित्रों कि ग्रहों की लीला बहुत अद्भुत है। जैसे लोग कहते हैं कि आपके ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यह सब रचना ग्रहों के हिसाब से की गई है ज्योतिष शास्त्र में प्यारे मित्रों। और आपके लिए सूर्य और बुध जो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और दोस्तों लाभ स्थान में बैठ करके आपको अनेक लाभों की प्राप्ति कराएंगे। सूर्य की कृपा से आपके सरकारी तंत्र में और आपके पिता से लाभ होगा। आपके सरकार से संबंध यदि कोई है, कोई कार्य करते हैं, सरकारी संबंधित कोई कारोबार चलता है, कोई ठेकेदारी चलती है या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो वहां से एक बहुत अच्छा लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। प्यारे मित्रों, 16 तारीख के बाद बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा और दोस्तों यहाँ पर यह विदेश का स्थान है और यहाँ पर बुध महाराज उच्च के हो जाएंगे और विपरीत राजयोग बना करके अद्भुत लाभ की प्राप्ति करेंगे। और यह महीना वैसे भी श्रेष्ठ है। यहाँ गणेश जी महाराज के इस समय उत्सव चल रहा है, गणेश जी महाराज के कार्यक्रम चल रहे हैं, गणेश जी महाराज विराजमान हैं। यह आपके लिए बहुत ही एक अच्छा संयोग है प्यारे मित्रों। और यदि आपका कारोबार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चलता है, विदेशों में चलता है, तो वहां से आपको बहुत अच्छे लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है प्यारे मित्रों। ग्रहों का यह अद्भुत लाभ है और आपके जो मार्ग जीवन में खुलते जा रहे हैं, आपकी उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं, उसमें दोस्तों आप पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। ऐसा नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को दोस्तों कभी ना कभी हमारे 15 दिन अच्छे कटते हैं, 1 दिन कष्ट में हो जाता है, 17 दिन अच्छे कटते हैं, फिर 18वें दिन में कोई दिक्कत हो जाती है। जब जब ग्रहों में बदलाव होता है दोस्तों, यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी दिक्कत झेलना पड़ती है। कहो हमारा वक्त बहुत अच्छा चला जाए, 4 महीने बहुत अच्छे कटे, ग्रह हमारे पक्ष में रहे, और कोई ग्रह यदि चेंज किया है, अपना राशि परिवर्तन किया है और हमने ध्यान नहीं दिया है, तो वहां पर हमें कहीं समस्याएं आ जाती हैं। प्यारे मित्रों, हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हमें समझना चाहिए और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, गुरु मंत्र का हमेशा जाप करना चाहिए, भगवान पर पूरी आस्था रखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बता दिया जो बुध महाराज का आपको परिवर्तन होगा, तो विदेश नीति से लेकर के संबंधित कोई भी विदेश यात्रा से आप कोई भी यदि वीजा संबंधी कोई विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें समस्या का समाधान होगा। यदि आप हमारे छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए यही बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर मंगल महाराज भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने जा रहे हैं, लाभ की स्थिति बनाने जा रहे हैं। उसके बाद प्यारे मित्रों 13 तारीख के बाद यानी 13 सितंबर के बाद में मंगल महाराज
यहाँ पर दोस्तों नव पंचम राजयोग बनाएंगे और बहुत अच्छी यहाँ पर स्थिति होगी 13 तारीख के बाद, क्योंकि प्यारे मित्रों तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल महाराज। वो अभी तक तो मंगल महाराज कन्या राशि में थे, बुध की महाराज में इनका विचरण चल रहा है, बुध महाराज की राशि में। तो बुध महाराज की और मंगल महाराज की बनती नहीं है, इनका ऐसा है कि आपस में इनका बहुत अच्छा संबंध नहीं है। जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे मंगल महाराज तो धन के अंबार लगा सकते हैं। प्यारे मित्रों यहाँ पर नव पंचम राजयोग बना करके मंगल महाराज धन के कारक हैं, और जब राजयोग बनता है तो राजयोगों में बहुत कुछ लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों गुरु और मंगल दोनों ग्रह नव पंचम राजयोग बनाएंगे। गुरु से मंगल से दोस्तों यहाँ में अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, और यहाँ पर इसी प्रकार से शुक्र महाराज का है। शुक्र महाराज 14 सितंबर से जी हाँ चंद्रमा की कर्क राशि को छोड़ देंगे और सूर्य महाराज की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों केतु के साथ युति बनाएंगे, और केतु के साथ युति बनाएंगे तो एक अद्भुत लाभ की घड़ी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि मित्रों केतु महाराज और जो है शुक्रदेव महाराज दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए दानवों के गुरु हैं। जी हाँ दानवों के गुरु हैं, और केतु के साथ में युद्ध बनेगी। आप समझ लीजिए कि इस संसार के इस कलयुग जो भी सुख सुविधाएं, जो भी ऐश्वर्य, जो भी हम लोग चाहते हैं वह सब कुछ शुक्र महाराज की कृपा से प्राप्त होता है। किसी भी तरह कोई धन दान की कमी नहीं होती। फिर केतु के साथ में एक हमें अध्यात्म की ओर ले जाएंगे। हमारा ऐसा समय आएगा, ऐसा संयोग कि हम अध्यात्म से जोड़ेंगे और मुझे बहुत अच्छा खासा भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अच्छा खासा लाभ होगा, यानी धन की कमी नहीं रहेगी। प्यारे मित्रों क्योंकि यहाँ पर आपको समझ लीजिए कि शुक्र महाराज का आना यानी आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करना, जो भी कार्य आपके रुके हुए थे उनमें तेजी लाना, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आपको पढ़ाई से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, जी हाँ चाहे धन से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो, आपको यहाँ पर बुद्धि विवेक आएगा क्योंकि गुरु के साथ में केतु है। जी हाँ तो आपको अध्यात्म जोड़ेंगे और धन संपदा की आपको कमी नहीं रहेगी। जी हाँ आपके स्वाभिमान से संबंधित आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। इससे संबंधित जितने भी काम हैं आपका मान सम्मान यश वैभव कीर्ति में बढ़ोतरी होगी प्यारे मित्रों, और आपके हर क्षेत्र में आपके कर्म क्षेत्र में यहाँ पर प्रगति होगी और आपको बहुत मजबूत बना करके देंगे शुक्र महाराज। यानी दोस्तों आपका निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपका स्वयं का आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपकी कीर्ति फैलेगी। जी हाँ इसी प्रकार से प्यारे मित्रों गुरु ग्रह आपके हिसाब से आपके भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान में विराजमान है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनेक प्रकार से आपको धन धान्य की प्राप्ति कराते हैं, अनेक प्रकार से आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं, यश वैभव की प्राप्ति कराते हैं, संतान की प्राप्ति कराते हैं। संतान के भी कारक ग्रह हैं। संतान जिस हमारे भाई बहन की नहीं है, संतान की इच्छा चाहते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होगी। संतान का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, अच्छे कार्यों में नहीं लग रहा है, कोई गलत मार्ग पर भटक चुकी है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से संतान का ऐसा योग बनेगा, अच्छा मार्ग उनको प्राप्त होगा और एक उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों गुरु महाराज का यह गोचर बहुत ही लाभकारी है। और यहाँ पर आपकी शिक्षा की एजुकेशन के बारे में बता दूं, इस क्षेत्र में भाई बहनों के लिए बता दूं कि बच्चों के लिए जो भी यहाँ पर पढ़ाई शिक्षा क्षेत्र में है उनका यहाँ पर कौशल प्राप्त होगा, शिक्षा के क्षेत्र से अद्भुत लाभ कराएंगे, पद प्रतिष्ठा यश मान भी बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा गुरु की कृपा प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक उन्नति होगी आपकी, केतु के साथ हैं। इसके अलावा धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके जितने भी कारोबार अब तक रुके हुए थे सितंबर के महीने में बहुत तेजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ आपके भूमि भवन वाहन संबंधी जो भी कार्य आपके अधूरे पड़े थे, भूमि खरीदना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, वाहन खरीदने का आप योजना काफी समय से बना रहे थे, प्यारे मित्रों इस सितंबर के महीने में आपका नवरात्रि भी आगे प्रारंभ होगी। नवरात्रि के समय में आपके शुभ कार्य प्रारंभ हो सकते हैं। यह एक ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्यारे मित्रों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। होम संबंध जितने काम होते हैं उसमें मंगल का भी अधिपत्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मंगल भी आपको इस समय लाभ प्राप्त कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों इनकी कृपा आपके लिए
बहुत अच्छी बनी हुई है। शनिदेव महाराज की कृपा के आप पात्र हैं। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, शनिदेव महाराज यहाँ पर वक्री अवस्था में जो छोटे हुए कार्य हैं उनको पूरा प्राप्त कराएंगे आपको और आपको सफलता देंगे, सफल बनाएंगे। 2.5 साल तक शनि महाराज का गोचर चलना है, तो यहाँ पर कुल मिला के 2 साल रह गए हैं। प्यारे मित्रों, तो शनिदेव महाराज 2 साल के अंदर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। बशर्ते न्याय और धर्म पर चलना। आप शनिदेव महाराज धीमी गति के ग्रह हैं, इनके लिए धीरे धीरे आपके कार्यों को पूरा करते हैं, आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। यहाँ आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्यारे मित्रों, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बहुत विशेष है आपके लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। प्यारे मित्रों, कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज और बाबा भैरवनाथ जी भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार हैं, अंश हैं। और जिस घर में बाबा भैरवनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है इस कलयुग में, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती है। यानी भूत प्रेत टोना टोटका इत्यादि कभी नहीं कोई कर सकता है, न आ सकते हैं, न प्रवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। जी हाँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता। प्यारे मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद में तत्काल प्रणाम करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, इसके बाद कोई अन्य कार्य करें। तो कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस दिन से आप अपनी कुल देवी कुल देवता को मानने लगेंगे उस दिन से आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, और वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है और समय समय पर कराते रहें। क्योंकि प्यारे दोस्तों, वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जन्म कुंडली में दोस्तों अंतर होता है। तो यदि हम जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो हमें ग्रहों की स्थिति सही सटीक मालूम चल जाती है कि कौन से ग्रह हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं, कौन से ग्रह हमें हानि दे रहे हैं, कोई ग्रह हमसे नाराज है। तब मित्रों हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो देखना आवश्यक है। वीडियो से यदि आपको 2-5% की लाभ मिलता है तब भी आपके लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जब आप बड़ा निर्णय लें तो जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें। प्यारे मित्रों, वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को, मित्रों को शेयर करना। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। यदि आपको अच्छी लगे तो यहाँ पर आपको बता दूं, और शनिदेव महाराज की कृपा से इस गोचर से यहाँ पर रोग रण और शत्रुहंता बना रहे हैं योग। यहाँ शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। दुखे छिपे जो भी शत्रु हैं उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। और कंपटीशन के मामले में आपके मुकदमे जितने भी अब तक न्यायालय में चल रहे हैं उनसे वहां पर आपको दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज वहां आपको विजय प्राप्त करवाते हैं। रोग हटाएंगे, कर्जा भी हटाएंगे, पुराना ऋण है उसको चुकाएंगे किसी भी तरह से, और शत्रुओं से आपको जो है मुक्ति दिलवाएंगे। इस साल प्यारे मित्रों, ये 2 साल में शनिदेव महाराज का है गोचर आपके लिए बहुत फलित होगा। इस बात को आप नोट कर लेना। बशर्ते आप शनिदेव की आराधना करना और धर्म पर चलना, न्याय पर चलना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। शनि महाराज बकरी चाल में है, वो बकरी चाल में अद्भुत लाभ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव महाराज जिन हमारे प्यारे भाई बहनों की जन्म कुंडली में अच्छे हैं, तो दोस्तों इसके लाभ की मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। एक जन्म नहीं, आपको कई जन्मों का यहाँ पर फल प्रदान करते हैं शनिदेव महाराज। इसीलिए उनको न्यायाधीश कहा गया है। सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं शनिदेव महाराज। परंतु प्यारे मित्रों, संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। थोड़ा संघर्ष अवश्य कराते हैं, क्योंकि संघर्ष के बाद ही फल प्रदान करते हैं।
जी हाँ, शनिदेव महाराज की अद्भुत कृपा होगी आपके ऊपर, लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ पर शनिदेव महाराज की आपको आराधना करना है प्यारे मित्रों। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर से ही आपको शनिदेव महाराज का आपको शनि चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और भगवान भोलेनाथ को हमेशा जलाभिषेक करिए प्यारे मित्रों। दोस्तों, और यहाँ पर शनिदेव महाराज का क्या क्या आपकी बाधाएं दूर कर सकते हैं, सारी बाधाओं को खत्म करेंगे। जी हाँ, कोई भी आपकी स्थिति चल रही हो, किसी की नजर आपके ऊपर पड़ी हो, कोई दुखा छिपा शत्रु आपका पीछा पड़ा हो, कोई भी आपकी अब तक जो भी समस्याएं हुई हैं, उनको शनिदेव महाराज पुनः आपको मालूम होना चाहिए अपने घर का लाभ प्रदान कर रहे हैं। एक घर पीछे बकरी अवस्था में समस्याओं का समाधान होगा, बशर्ते आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी होगी। आपको बिल्कुल धैर्य की आवश्यकता है, क्रोध नहीं करना है, घबराना नहीं है, अनावश्यक किसी का अपमान नहीं करना है, माता पिता का हमेशा आदर करना है, बड़ों का आदर करना है, घर में कलेश की स्थिति नहीं बनाना है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग करना है, घर में कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं बनाना है और अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखना है। प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा वक्त आ चुका है आपका। शुक्र यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शुक्र आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। शुक्रदेव की कृपा, यह समय आपका अच्छा है और शनिदेव दोस्तों यहाँ पर लाभ देंगे। शनिदेव उनके मित्र हैं, मित्र होने के नाते भी अद्भुत लाभ आपको प्राप्त कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर बता दूं कि शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि जितने भी आपके कारोबार हैं उनमें तेजी लाएंगे, वहां पर पड़ रही है। आपका व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तमाम चीजों में विदेशों से संबंधित यदि आप कोई काम चल रहे हैं तो उनमें प्रगति होगी, कोई नहीं रोक सकता है, उसमें आपको लाभ होगा। जी हाँ, अब एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर राहु महाराज और केतु, इनका भी बहुत अच्छा संयोग मिला हुआ है, क्योंकि राहु महाराज प्यारे मित्रों 3 सितंबर से जाग चुके हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है और कलयुग में राहु बहुत कुछ देंगे, क्योंकि अपने परम मित्र शनिदेव की राशि में है। सबसे प्रिय शनिदेव की राशि राहु महाराज को प्रिय है, कि मतलब कुंभ राशि, तो कुंभ राशि में इनका गोचर है। तो दोस्तों यह भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। और दोस्तों 30 सितंबर से जाग चुके हैं राहु, तो फलों की झड़ी लगाएंगे शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट में यदि आप काम करते हैं तो ऐसा राहु महाराज यहाँ पर बहुत कुछ प्रदान करते हैं, आपको बहुत कुछ लाभ होगा प्यारे मित्रों। कलयुग में राहु महाराज प्यारे मित्रों किसी भी तरह छल बल से, जी हाँ, आपको धन धान की कमी नहीं रखने देंगे, बशर्ते आपके पास धन धान बहुत आएगा और धन की प्राप्ति कराएंगे, बशर्ते आपको धन को कैसे बचाना है इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। प्यारे मित्रों, मैंने ये वीडियो में बताया है, आगे भी बताऊंगा। और केतु महाराज की कृपा से केतु महाराज आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ाएंगे आपको, क्योंकि शुक्र के साथ इनकी युति होगी, तो आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे गुरु के साथ। शुक्र महाराज दैत्यों के गुरु हैं, गुरु तो गुरु ही होते हैं, तो अध्यात्म की ओर जोड़ेंगे, भगवान के प्रति आपकी आस्था होगी, आपके लाभ के मार्ग खुलेंगे, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं की जो स्थिति बनी हुई थी प्यारे मित्रों, उनसे आपको निजात मिलेगा। जी हाँ, कई कामों में आप सफल होंगे, परमात्मा के प्रति अवश्य आपको जगाएंगे, आस्था जगेगी और आपके निश्चित काम बनेंगे। यानी दोस्तों मंगल ही मंगल आपके जीवन में आने वाला है। और मंगल महाराज की राशि परिवर्तन से प्यारे मित्रों, मंगल महाराज जिस वक्त तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे 13 सितंबर के बाद में, समझ लीजिए कि आपको भूम यदि आप खरीदना चाहते हैं तो भूम खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आप भवन निर्माण करा सकते हैं, नया वाहन भी आपको मिल सकता है। माता के सुख में यहाँ पर आपको बढ़ोतरी होगी, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, मंगल महाराज का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है। और मैं थोड़ा सा आपको सचेत करता हूं, उस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ईगो आपको नहीं बनाना है, ईगो पर आपको कंट्रोल रखना है, गुस्से को रोकना है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल धन के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, लेकिन क्रोध का आपको नियंत्रण रखना है। आपका व्यापार बढ़ सकता है, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में तरक्की होगी, लव लाइफ भी आपकी अच्छी होगी, बशर्ते आप क्रोध नहीं करेंगे। प्यारे मित्रों, आपके परिवार में किसी भी तरह की अनबन चल रही थी, काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, विवाद की स्थिति थी, तो आप धैर्य धारण कीजिए। यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा से, मंगल महाराज की कृपा से, शुक्र महाराज की कृपा से आपके जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बन सकते हैं। प्यारे मित्रों, जो निराशा थी वह आशा में बदल सकती है। जी हाँ, खोए हुए धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। और यदि कोई
आपका धन रोका हुआ था, चाहे ससुराल पक्ष से हो, चाहे परिवार के पक्ष से हो, चाहे कोई विवाद हो, वह धन आपको वापिस मिलने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर हनुमान जी महाराज की आपको आराधना करना है, हमेशा करते रहिए। जी हाँ, मंगल प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हमारी बात को आप समझ गए हो, ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है, ऐसा संयोग बन रहा है कि आपके जीवन में कृपा ही कृपा प्रभु की होगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, हनुमान जी महाराज का, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना और प्यारे मित्रों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। प्यारे मित्रों, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।